ये जो भूमि बरौना गांव की एक ऐतिहासिक गांव है। ये यहाँ कवि मेहर सिंह जी का भी जन्म हुआ और यहीं से 1910-11 में जो पंचायत हुई, फैसला किया गया कि ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ था शिक्षा में, कि भाई कोई ना कोई शिक्षा संस्था खुलनी चाहिए। तो पहली यहाँ की पंचायत ने जिम्मेवारी लगाई मेरे पूजनीय दादाजी की, और पहली संस्था रोहतक में बनी उनकी अध्यक्षता में, और छोटूराम के उनके, और उसके बाद यहाँ गुरुकुल भी बने। उससे पहले फूल भगत सिंह ने गुरुकुल बनाया लड़कियों का, बहुत इस इलाके का बहुत योगदान है। तो भाई इस भूमि को जो इतनी सेवा करी है हमारे की, मैं उसका नमस्कार करता हूँ बरौना गांव की। ये जो आज है सुभाष चंद्र बोस जी का, मेहर सिंह दैया जी का और श्रीमती प्रेम कौर जी के जो स्टैचू का अनावरण हुआ है, इस बात की मैं बधाई देता हूँ सरपंच साहब को और सबको, कि बहुत पूरे गांव को कि बहुत अच्छा काम किया। ये जो है कोई आम कवि नहीं थे मेहर सिंह। देखिए ये कहावत है, जहां जा ना सके रवि वहां जाए कवि। मतलब सूर्य की किरण भी दिल्ली में नहीं जा सकती, लेकिन कवि के बोल जाते हैं दिल में। तो इतना जोश पैदा करते आज़ादी की लड़ाई के लिए इन कवियों ने जोश पैदा किया। जितनी उन्होंने कविता की, स्वर्गीय मेहर सिंह जी ने जितनी कविता की, वो आज़ादी की लड़ाई की, देशभक्ति के लिए लोगों में एक हौसला भरा। तो आज उनका स्टैचू का नाम हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज उनके स्टैचू लगा दिया और हमारा काम पूरा हो गया। नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा स्रोत रहेंगे वो। हम उनको प्रेरणा मिलेगी उनसे, उनके यहाँ से वो मिलेगी प्रेरणा। और यही सोच के जब मैं को मौका मिला यहाँ पर प्रदेश की सेवा करने के लिए, तो इस गांव को मैंने आदर्श गांव किया था। बरौना को याद होगा आपको, और जो गांव ने कहा कोई कार्य यह किया। तो इसी वास्ते आज भाई मेरे को यहाँ बहुत खुशी है, क्योंकि मैं स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से, जिनके दादा और बाप ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जेलों में रहे, मालूम है कितनी आज़ादी की कितनी कीमत देनी पड़ी हमारे बुजुर्गों को। इसका आज की पीढ़ी को अंदाजा नहीं। और देखिए बहुत सारा को पता है, जेल में भी रहे, उनका नाम भी पता है, गांव का भी पता है, लेकिन अपने देश में लाखों ऐसे आदमी भी हैं जिन्होंने अपने देश के लिए जान कुर्बान कर दी, उनका गांव और नाम का हमारे को नहीं पता है। तो उनको श्रद्धांजलि यही है, और उन्हीं से प्रेरणा लेके भाई ये है जो सपना उन्होंने देखा था। ये क्या सपना देखा था उन्होंने, किस वास्ते आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे? कि हमारे देश में कोई भूखा ना रहे, हमारे देश में कोई बगैर वस्त्र का ना रहे, हमारे देश में कोई बगैर छत का ना रहे, और आगे तरक्की करें। ये सपना जो है हम सबको मिलकर पूरा करना है, 36 बिरादरी को। आज बड़ी खुशी की बात है, कई साथियों ने चर्चा करी कि वर्तमान सरकार की देखो, वैसे तो भाई प्रजातंत्र है ये, जो लोगों का 100 गज के प्लॉट हमने दिए सबको, 3,82,000। इन्हें एक दिया तो गांव का नाम बता दो, इस आदमी का नाम बता दो, भाई पूरा हल्का बैठा है, एक का भी बता दो। फिर बच्चों के वजीफे किए हमने, गरीब आदमियों के पहली जमात से 12 तक, तो इन्होंने वो भी बंद कर दी स्कीम। कोई मतलब जनहित की स्कीम नहीं चलाई भाई, इस बात की मेरे को तकलीफ है। तो आज तो मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि भाई आप साथ दो, जिसको भी हम भेजें, लोकसभा हो असेंबली हो, उसमें कामयाब करो। हाँ, ये जरूर आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि भाई इनने तो कर दिया, भट्ठा गोल कर दिया, सारी सरकार आ गई, तुम क्या करोगे? मैं तो 4-5 बात कह रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। कि भाई अगर हमारी सरकार आ गई, सबसे पहला काम करेंगे हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 करेंगे। 6,000 बूढ़े के, 6,000 बुढ़िया आएगी। अरे मेरी बैठे महिलाएं, ये भाई
सब उस पर गैस पर रोटी पकाए हैं। गैस का जो है 500 रुपये से ज़्यादा कीमत नहीं होगी, 410 1100 हो गया। इसी प्रकार से किसान को एमएसपी गारंटी देने की बात करेंगे, 100 गज के प्लॉट चालू करेंगे और स्कॉलरशिप बच्चों की शुरू करेंगे। बहुत सारे ऐसे काम हैं, तो मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। तो ये मैं आपसे ये इजाज़त लेने आया हूँ भाई कि समय है, टाइम आ गया। इन तक टक्कर लेंगे मेरा जी करे है, तब मेरा साथ दोगे? देंगे तो हाथ खड़े करके बता दो। बस देखो, कोई भी आदमी हो, वो क्या है, उसकी आदमी की कड़ मजबूत रहेगी ना, तो कभी मार नहीं खा सकता वो। आप भाई मेरी कड़ की दम रखाड़ी कर लियो, आगे मैं देख ली भाई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।